बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पेपर है 18/9/2022 का जो पेपर हुआ था उसके पेपर का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। विज्ञान में क्या क्या प्रश्न आए थे। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मूली कौन कौन किया जा सकता है। हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनानॉफ्थिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तत्व वर्ग 15 का है। तत्व की संयोजकता वैलेंसी 3 है। तत्व अधातु है। उपर्युक्त सभी ऑल सही है। ऑप्शन नंबर डी। किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान क्या होगा। आयतन यानी वॉल्यूम समान होगा। एलपीजी गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सभी ऑप्शन सही है। ब्यूटेन और ब्यूटेन ब्यूटेन के सब प्रकार हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है क्योंकि स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस। एक हाल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः डायगोनली सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। त्वचा, स्किन। मूलांकुर के अलावा कौन पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। साहसी या अपास्थनिक जड़। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं। इसका अल्पतमांक है 0.1 a। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो हाइपोटोनिक। पौधों की नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। रोगमुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के बिना डीएनए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्ट्रैटम जर्मिनेटिव किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। स्तंभाकार उपकला। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। कोयला। एड्स एक घातक बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अब ये जो 17/9/2022 के दिन पेपर हुआ था नेक्स्ट डे, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। विज्ञान में कौन कौन प्रश्न आया था। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। ओम मीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 तथा गुणा तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो g का मान चंद्रमा पर होगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सोपानिक फार्मिंग बहुत प्रचलित है। उत्तराखंड में। सोपानिक खेती पहाड़ी इलाकों में होता है। किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। डायनेमो।
तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.1.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून। छुई मुई के पौधे को पत्तियों का झुकना किसके कारण होता है? टर्गर दबाव में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव्य द्वारा लगाने वाला दाब क्या कहलाता है? पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर 50 सेकेंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है। पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय कर वापस घर लौट आता है, तो उस बालक का औसत वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। दिए गए चित्र में नामांकन क्रम का सही विकल्प चुनें। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। पहला होगा अग्रपिंडक, फिर होगा नाभिक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पूंछ। अग्रपिंडक, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और पूंछ। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी रंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं ठंडी होती हैं। वाष्पीकरण यानी कंडेंसेशन। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 5 जून क्या कहलाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो परमाणु है क्लोरीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये 16/9/2022 के दिन जो डीएलएड बिहार डीएलएड का पेपर हुआ था उसमें विज्ञान के जो प्रश्न आए थे हम लोग वो देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? अफ्रीका। एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई है तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन कौन हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र होगा MgCl2। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत हैं फसल चक्र, मिश्रित कृषि, कार्बनिक चक्र, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होगा 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा 0। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? Rb। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है हिस्टोन के बिना डीएनए। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है टोनोप्लास्ट। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग, इसका अल्पतमांक होगा 0.1 a। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अरस्तु। अगला प्रश्न है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो, हाइपोटोनिक। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21%। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? न्यूमेटोफोरस। निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? फार्मिकॉल, फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ए और बी दोनों। चलिए अगला देखते हैं हम। 15/9/2022 के दिन पेपर जो हुआ था उसमें विज्ञान के आए हुए प्रश्न।
और उसके सॉल्यूशन। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 5। विद्युत धारा का इकाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। राइबोसोम किसके लिए केंद्रीय स्थल है? प्रोटीन संश्लेषण का। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? वापसी मानसून। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है जेड से। चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतिक्रिया में एक्वा प्रतीक क्या दर्शाता है? जलीय विलयन का। निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? सोना, चांदी, प्लैटिनम। उपयुक्त सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। त्वरण, एक्सेलरेशन। विक्टिकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? 5। वह कारक जो वात्सोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। ऑक्सीजन। अगर किसी ध्वनि का तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान होगा 20 सेमी। यौगिक जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं समायवी। जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? जैव खाद बनाकर। चलिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है एमीटर। कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? केचुआ का। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, 14/9/2022 के दिन बिहार डीएलएड विज्ञान से संबंधित प्रश्न या विज्ञान में जो प्रश्न है तो उनका सॉल्यूशन। 2311x के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है 12। 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी 600 जूल। किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा 16.3 इंटू 10⁻⁻16 एम्पियर। इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? लोहा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अरस्तु। अवतल लिस्ट का आवर्धन m बराबर होता है v/u। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए या डाला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर उनका क्रम होगा। सबसे नीचे मरकरी होगा, फिर पानी होगा और सबसे ऊपर तेल होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा 1 से कम या 1 के बराबर। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? अंडाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH ट्वाइस। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। इथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है सिरका। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है? DPT। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी अंकुरित बीज में।
आलू में अगेती झुलसा अर्ली ब्लाइंग रोग किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलानी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? मासिनराम, मेघालय में। आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। चलिए हम अगला देखते हैं कौन सा है। 6/6/2023 के दिन जो पेपर हुआ था विज्ञान में, कौन कौन से प्रश्न आए थे उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? जल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। बाह्य विलयन होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, हाइपोटोनिक। एमटीपी का विस्तार क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जड़त्व का स्थायी मात्रक क्या है? किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? गुणसूत्र बिंदु। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? मार्बल। निम्नलिखित में से कान कवक के उदाहरण है? ये सभी ईस्ट, टाड्यूशल, पुकीनिया, ये सभी है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? जर्मेनियम। अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? लवण या नमक। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। इनमें से कौन धातु है? Na। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से। अगला प्रश्न है, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? डीसी, डायरेक्ट करंट। गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है? दीर्घ अवधि तक दूध देना, अल्प अवधि तक दूध देना। ए एवं बी दोनों हो सकता है। चार द्रव्य ए, बी, सी तथा डी का अपेक्षित घनत्व डेंसिटी क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 और 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा, जिसका डेंसिटी 0.8 होगा, सबसे कम होगा? द्रव का गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। एमनियोटा एनीमिया समूह में शामिल है, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आभासी और लेटरली उल्टा। चलिए अगला है, 7/6/2023 के दिन जो पेपर हुआ था उसका सलूशन विज्ञान का द्वितीय पाली में। क्रिप्टोगैम है बिना बीज वाले पौधे। आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया है? कैल्शियम। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? त्वचा। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। 1123 के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है 12। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? भौतिक और रासायनिक गुणों पर। पायरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.12 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? स्क्लेरन काइमा। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल में।
क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पादन जो एटीपी संश्लेषण करता है NADH। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो तत्व एक्स है धातु। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? मृदा उर्वरता। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए आज हमारा यही पेपर समाप्त होता है। और भी पेपर जल्द से जल्द अपलोड होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।